बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले इस्लाम के तमाम मकातब फ़िक्र की इज्तिमाई कोशिश और जिद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फ़रमाया। 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली में आइनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस पर छोटे मिर्ज़े को यानी मिर्ज़ा जेहलमी को कितनी तकलीफ़ और कितना दर्द हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप इसकी गुफ्तगू से कर सकते हैं। पहले आप गुफ्तगू सुन लें, फिर इस पर हम इंशाअल्लाह तबसरा करेंगे। वैसे इनका ये दिल करता है, मैं अगले दिन अपने भाइयों को कह रहा था, शुक्र करें कि आज का दौर नहीं था, वरना 73 के आयन में सिर्फ कादियानियों ने काफिर नहीं होना था। हाँ जी, सोशल मीडिया के दो ही किंग हैं, एक इमरान खान, दूसरे इंजीनियर साहब। तुसी क्या समझते हो कि आज अगर ये कौमी असम्बली में मसला चल रहा होता तो सिर्फ कादियानियों ने फारिग होना था, या चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरी रसूलुल्लाह पार्टी ने भी फारिग होना था, या वो फारिग ना होते, एटलीस्ट उन्होंने अपने बाबों को फारिग कर देना था। क्योंकि वो कहते ना, बांदरी दे जो पैर सड़ते हैं ना तो अपने बच्चे थले देती है। हाँ, ये मौलवियों के जो चंदे बंद होंगे ना, ये अपने बाबे भी पैर थले देंगे कि नहीं जी ठीक है, इनको फारिग करें जी, ठीक है फारिग है हमारी तरफ से, ठीक है। और इस वक्त इंजीनियर साहब को इन्होंने अपना इमाम माना होना था कि ठीक है जी, इंजीनियर साहब ठीक कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि भले वक्त बच गया, वरना तो भी रगड़ा लग जाना सी, नहीं तो मैं तो कंपेन चला देनी सी। अगर ये चल रहा होता कौमी असम्बली में मसला, मेरा रोजाना क्लिप आना सी कि भाई नहीं, अगर उन्हें बहस ही चाहे उन्हें फारिग करो, ये सारे बाबे तो साड़ी जान चढ़ाओ। हाँ, तो बड़ा भला वेला सी, बच गए। जो इबारतें मिर्ज़ा आज पेश कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। कादियानियों ने भी इस तरह की इबारतें पेश की थीं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम ने उसका दिफा किया था। मिर्ज़े की ये वीडियो मार्च 2023 में अपलोड हुई, जिस पर उन्वान है कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला क्लिप। क्लिप का उन्वान तो ये रखा, लेकिन अंदर गुफ्तगू क्या है कि जिस तरह कादियानी काफिर हैं, इसी तरह बाकी भी काफिर हैं, क्योंकि मिर्ज़े के नज़दीक देवबंदी, बरेलवी, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह का दिफा करने वालों में शामिल हैं। हत्ता कि मिर्ज़ा कहते हैं अहले हदीस भी इसमें शामिल हैं। तो मिर्ज़े के नज़दीक ये सारे फिर काफिर हुए। तो मिर्ज़ा कहते हैं कि मैं कंपेन चला देता, हंगामा खड़ा कर देता, ये हो जाता, वो हो जाता, सिर्फ कादियानी काफिर न करार पाते, बल्कि ये भी सारे काफिर करार पाते। अल्लाह की तरफ से हुआ ऐसे कि मिर्ज़े की गुफ्तगू के बाद अल्लाह ने फिर इसको मौका दे भी दिया, ताकि पता चले कि मिर्ज़ा क्या कर सकता है। तो इस क्लिप के 1 साल के बाद वो मौका भी आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी कादियानी वाला केस चला। इस मौके पर मिर्ज़े ने फुल ज़ोर लगाया और दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा था कि ये उलमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाला फ़ैसला तब्दील करके दिखाएं, ये करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। और ये भी कहा था कि ये मुकदमा तब जीत सकते हैं जब अपने बाबों से दस्तबरदार हो जाएं, वगैरह वगैरह। लेकिन मिर्ज़े की ये सारी बड़ें बेहकीकत साबित हुई और रेत की दीवार साबित हुई। उलमा ने मेहनत की, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, फ़ैसला भी तब्दील कराया, अपने बाबों से दस्तबरदार नहीं हुए। अल्लाह ने उलमा को सुरखरू किया और मिर्ज़े का मुंह काला हो गया। अब ये तो बड़ा अच्छा मौका था, मिर्ज़ा कंपेन चलाता, जिस तरह मिर्ज़ा कहते हैं कि उस मौके पर मैंने कंपेन चलानी थी। यहाँ अल्लाह ताला ने मौका तो मिर्ज़े को दे दिया था, तो बड़ा अच्छा मौका था, मिर्ज़ा फुल कंपेन चलाता कि जिस तरह कादियानी काफिर हैं, इनको भी गैर मुस्लिम करार दो। लेकिन इस मौके पर मिर्ज़ा भीगी बिल्ली बनकर अंदर बैठा रहा। तो इसका मतलब यह है कि जो गुल इस मौके पर इसने खिलाए हैं, उस मौके पर भी इसने वही गुल ही खिलाने थे। जैसे इस मौके पर इसने सिर्फ बड़े ही मारी हैं, उस मौके पर भी सिर्फ बड़े ही मारनी थी और होना कुछ भी नहीं था। अगर बड़े मिर्ज़े के मोतक़िदीन की सरतोड़ कोशिश काम ना आ सकी, तो छोटे मिर्ज़े की कोशिश भी कोई काम ना आती। सुप्रीम कोर्ट वाले वाक़या पर मिर्ज़े ने एक बहाना बनाया कि जी मैं तो मवाद तैयार कर लिया था और भेजने लगा था, शौकत सिद्दीकी साहब ने मुझे रोक दिया था कि इंजीनियर साहब आप फ़िलहाल रुक जाएं। लेकिन मैं रुका इसलिए हूं कि मुकदमे का रुख ना बदल जाए। पहले मुझे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने फोन पे कहा कि इंजीनियर साहब, कादियानियों के इस मुकदमे का फैसला हो लेने दें, फिर आप वीडियो में ये चीजें रखिएगा। अभी रुख उस तरफ, क्योंकि उस वक्त काजी साहब ने कहा था ना कि जिसने जो जवाब जमा करवाना करवाए। मैंने इरादा किया था कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, ये भी सारा जवाब में जमा करवाऊं और इनको एक्सपोज किया जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये फिर एक काम और पास टुर पेगा, तुसी रुक जाओ। मैं रुक गया। अब तो डिसीजन आ गया, अब तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि ये अपने वादे में पूरे हों और जड़े बढ़न आवण। दाढ़ी पर हाथ फेर कर उलमा को ये कहने वाला कि मर्द बने और आए सुप्रीम कोर्ट में,
उलमा तो मर्द बने और सुप्रीम कोर्ट में गए, फ़ैसला तब्दील करवाया, लेकिन छोटा मिर्ज़ा पूरी तरह ना मर्द बनकर अंदर बैठा रहा, बंद कमरे में, बाहर ना निकल सका, सुप्रीम कोर्ट तक ना जा सका, बल्कि बहाना बना लिया कि जी शौकत सिद्दीकी साहब ने मुझे रोका है। भाई अगर ये ज़रूरी है, हक गोई है, तो शौकत सिद्दीकी कौन होता है तुझे रोकने वाला? फिर इसने कहा कि अब चूँकि फ़ैसला आ गया है तो अब मैं नहीं रुकूँगा। तो मिर्ज़ा जी अपनी दाढ़ी का ही लिहाज करके, जिस पर तुमने हाथ फेरा था, इसी का लिहाज करके हिम्मत करो, मर्द बनकर दिखाओ, अब सुप्रीम कोर्ट जाकर दिखाओ, केस लेकर जाओ, पता चल जाएगा। बहरहाल मकसद ये है कि जिस तरह इस मौके पर मिर्ज़े ने बिल्कुल नामर्दी का मुजाहरा किया और बहाने बनाकर पीछे हट गया, जो गुल इस मौके पर इसने खिलाए हैं, 74 की तहरीक ख़त्म नबूवत के मौके पर भी इसने यही गुल खिलाने थे, सिर्फ बड़े ही मारनी थी, बाकी काम इसने कोई नहीं करना था। और इसकी वजह से उलमा के मिशन में रुकावट कोई नहीं आनी थी। उलमा को अल्लाह ने उस वक्त भी सुरखरू किया था और आज भी अल्लाह ने सुरखरू किया है। और मिर्ज़े के मुक़द्दर में जिस तरह आज ज़िल्लत आई है, उस वक्त भी इसके मुक़द्दर में ज़िल्लत ही आनी थी।